अस्सलाम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत इस्लामी। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसके जो पार्ट है ए से ई तक हमने जो है लिखे, इसके एफ पार्ट हम 12 लिख लेते हैं जगह इतनी थी। तो इसमें वो कह रहे हैं कि एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई। तो इस तरह है कि जो पहला क्वेश्चन है इसमें देखो इसको कैसे करेंगे, लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ लिखेंगे क्योंकि ये भी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये भी एक्स स्क्वायर की है। तो क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर। ये नंबर है विदाउट एक्स, कांस्टेंट नंबर है, ये भी विदाउट एक्स, मतलब इन दोनों के साथ 19 और जो 8 है इनके साथ किसी किस्म का कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये एज इट इज आ जाएगी। अब यहाँ पर आपने एक चीज समझनी है कि x के 6 के साथ कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब है 6 के साथ प्लस का साइन है। अब 6 के साथ भी प्लस का साइन है, 9 के साथ भी प्लस का साइन है, दोनों के साथ वेरिएबल भी सेम है, इसलिए दोनों नंबर क्योंकि लाइक साइन है ये ऐड हो जाएंगे। 9 और 6 15 x स्क्वायर हो जाएगा। प्लस का साइन डालें तब भी ठीक है, नहीं डालते तब भी ठीक है, इक्वल का साइन डालें। अब ये देखिए 19 और 8 दोनों कांस्टेंट नंबर है, इनके साथ किसी किस्म का कोई वेरिएबल नहीं है। एक के साथ प्लस एक के साथ माइनस है, जब भी साइन का डिफरेंस होगा, एक के साथ प्लस होगा एक के साथ माइनस होगा, तो वहां पे सब्ट्रैक्शन होगी। इसलिए 19 में से 8 चले जाएंगे तो पीछे हमारे पास कितने बच जाएंगे 11। तो अब क्योंकि 19 बड़ा है, इसके साथ जो साइन है प्लस का वही इसके साथ साइन लगा रहे हैं, यानी बड़ी वैल्यू का साइन लगा रहे हैं। अब पार्ट आ गया बी। पार्ट बी में हम इसी तरह फिर लिखते हैं x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7। इसमें एक स्टेप एडिशनल है इस ऊपर वाले क्वेश्चन के इसमें। वो कौन सा स्टेप है? वो ये है कि इसमें पूरे क्वेश्चन में आप देखेंगे कि आपको ब्रैकेट नजर नहीं आएंगे, तो आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने लगाया है, आपको कहीं ब्रैकेट नजर नहीं आ रही। लेकिन इसमें देखिए ये वाली पैरेंथेसिस है, ये इसको खत्म करना है, इसलिए इससे पहले एक साइन है माइनस का, और जो अंदर इस जो साइन है उसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, 11x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 15x माइनस 1 इसी तरह। अब आपने ये कहना है कि अब अपने सेम वेरिएबल वाली वैल्यू को एक साथ लिखें। जैसे यहाँ पर x स्क्वायर वाली वैल्यू है तो कोई साइन है तो प्लस x स्क्वायर है, और ये वाला भी x स्क्वायर है, इसको 11 को इसके साथ लिखना है क्योंकि दोनों x स्क्वायर हैं, दोनों वेरिएबल सेम है इसलिए। अब अगर देखें तो यहाँ x है और ये भी x है, इसके ऊपर भी कोई पावर नहीं है, इसके ऊपर भी पावर नहीं है, तो प्लस 2x माइनस 15x, यानी x स्क्वायर और x स्क्वायर को एक साथ लिखा, x वाली वैल्यू को x वाली वैल्यू के साथ लिखा। अब कांस्टेंट रह गए जिनके साथ x नहीं है, वो है -7 है और -1 है। अब क्या है कि ये भी x स्क्वायर है, ये भी x स्क्वायर है, दोनों बिल्कुल सेम है, इसलिए ऐड दोनों के साथ सेम साइन है, इसलिए 11 + 1 कितना हो जाएगा प्लस 12x स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर आप देखें तो इस जो x है इससे पहले प्लस का साइन है और इस x से पहले माइनस का साइन है, तो अब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगी क्योंकि साइन आपस में डिफरेंट है। जहाँ पे भी साइन का डिफरेंस होता है वहां से सब्ट्रैक्शन होती है, तो इसलिए 15 में से 2 चले गए तो हमारे पास पीछे कितना बचा 13x बच गया। अब क्योंकि 15 बड़ा है और 15 के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ साइन क्या लगेगा माइनस का, जबकि यहाँ ऊपर देखिए तो 19 बड़ा था इसलिए उसके साथ प्लस का साइन था तो आंसर के साथ प्लस लगा। यहाँ जो है 15 बड़ा है इसलिए आंसर के साथ माइनस है। अब यहाँ देखिए ये भी माइनस है ये भी माइनस है क्योंकि दोनों के साथ सेम साइन है, लाइक साइन है, इसलिए ये दोनों -7 और -1 -8 हो जाएंगे, यानी माइनस के दो नंबर मिलकर माइनस का एक नंबर में कन्वर्ट हो जाएंगे, सब्ट्रैक्शन नहीं होगी। या सम टाइम अक्सर स्टूडेंट ये करते हैं कि माइनस माइनस प्लस प्लस ये लिख देते हैं, पेपर में अक्सर ये मिस्टेक होती है, इसलिए आपके साथ साथ मिस्टेक जो होती है वो भी शेयर करते रहते। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर। अच्छा एक और मिस्टेक जो है वो करते हैं, वो ये करते हैं कि दोनों को भी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, लेकिन ये दोनों ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, इसलिए क्योंकि इनके साथ वेरिएबल तो सेम है, इधर भी x है उधर भी x है, तो सेम वेरिएबल वाले मैंने कहा था ऐड होते हैं, लेकिन सेम यहाँ पर इसलिए नहीं है, x सेम है लेकिन इसके एक्सपोनेंट डिफरेंट होने की वजह से वेरिएबल में डिफरेंस आ गया कि इसके ऊपर पावर 2 है और इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, तो इसका मतलब है पावर 1 है। तो जब भी वेरिएबल की पावर भी सेम होगी तो भी ऐड होगा। देखिए इसकी पावर 1 थी, 1 वाला 1 के साथ सॉल्व हुआ, पावर 2 वाला 2 वाले के साथ सॉल्व हुआ। अब ये पावर का डिफरेंस है इसलिए ये दोनों ऐड नहीं होंगी, x स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू x की पावर। अब यहाँ पे इस वाले में आ जाए, ये पार्ट सी है, ये पार्ट कौन सा है, ये पार्ट बी था लेवल कर देते हैं, और ये पार्ट सी है y। अभी देखो ये जो y प्लस और ये वाला माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो, प्लस माइनस माइनस 3y स्क्वायर हो जाएगा और उसके बाद प्लस। अब इस 2 को पहले इस y से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो प्लस का साइन है ना इस माइनस वाले साइन से मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस। अब इस 2 को इस 6 के साथ मल्टीप्लाई करें
2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 6 12 y हो जाएगा। अब आप यहाँ पे अगर देखें तो आपके पास इसके साथ कोई साइन है तो प्लस। अब ये देखिए ये दोनों x स्क्वायर हैं, दोनों जो है क्या है कि सेम इनकी एक्सपोनेंट है, और इधर इसके साथ क्या साइन है, माइनस का साइन है, इसके साथ क्या प्लस का है, तो दोनों के में साइन का डिफरेंस है, इसकी सब्ट्रैक्शन होगी। 3y² में से 2y² चला जाएगा तो सिर्फ y² लेते हैं या -1y²। अब देखिए ये भी y है और ये भी y है, इसकी पावर नहीं है तो मतलब 1 है, इसकी पावर नहीं है तो मतलब 1 है। अब वेरिएबल भी सेम है और एक्सपोनेंट भी सेम है, फिर हम देखते हैं साइन क्या है, इसके साथ प्लस का साइन है, इसके साथ माइनस का साइन है, तो साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्शन होगी। 12y में से ये वाला y चला जाएगा तो पीछे कितने बच जाएंगे 11y। अब क्योंकि 12 बड़ा है इसलिए साथ साइन क्या लगेगा माइनस का, तो इसलिए हो सकता है उसमें माइनस y² माइनस 11y लिखा हो, या इसमें एक स्टेप और हो सकता है, वो क्या हो सकता है, वो ये हो सकता है क्योंकि इनमें कोई कांस्टेंट नंबर नहीं है तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट लगाई क्योंकि किसी जगह नहीं है। अब आप y माइनस y का मान लेंगे। अब देखिए ये कितने y थे, 2y थे, y² का मतलब है 2y, एक y बाहर चला गया तो पीछे क्या बचा, एक y बचा। अब क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो साइन प्लस का है, प्लस का साइन लिखते नहीं होते। अब मैंने माइनस कॉमन लिया हुआ है, ये जो माइनस कॉमन होने की वजह से ये वाला साइन जो है ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये क्योंकि y तो बाहर चला गया तो पीछे क्या बच गया 11। तो हो सकता है उसमें क्या कहेंगे आंसर ये लिखा हो, तो इसलिए परेशान होने की बात नहीं है, आप ये वाला आंसर इस तरह आए लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये वाला पार्ट आ गया। अब ये आ गया 5x² माइनस x, पहले इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे, जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये वाला साइन इस वाले साइन को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो अब हुआ क्या कि ये भी x² है, ये भी x² है, इसके साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है और इसके साथ माइनस का साइन है, तो 5x² में से ये वाला x² चला जाएगा तो पीछे प्लस 4x² बच जाएगा। अब ये भी x है और ये x है, ये दोनों की पावर 2 थी ना, इनकी पावर क्या है 1 है, मतलब लाइट टर्म है, इसलिए 10 में से एक y चला एक 10x में से एक x चला गया तो पीछे कितने x बचे, 9x। अब क्योंकि 10 बड़ा है तो साथ साइन क्या लगेगा, माइनस का, जैसे यहाँ 5 बड़ा था तो आंसर के साथ प्लस का साइन लगेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन तो खत्म हो गया यहाँ पे डी पार्ट। अब ये वाले को थोड़ा ऊपर करके सॉल्व कर लेते हैं, उसकी लिख लेते हैं, उसकी वजह ये है कि ताकि हमारे पास मतलब चलो इधर ही कर लेते हैं, फिर मिटा दें। अब देखो सर इसके बाद माइनस का साइन है तो आप क्या करें, जब ब्रैकेट ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एक पैरेंथेसिस है ब्रैकेट है, इसको ओपन करेंगे तो अंदर वाले ये दोनों साइन चेंज होंगे। क्यों साइन चेंज होंगे, क्योंकि बाय वाला माइनस है, ये वाला माइनस इस प्लस को भी माइनस कर देगा और ये वाला माइनस इस प्लस को भी माइनस कर देगा, तो हमारे पास इस तरह आ जाएगा। अच्छा इससे पहले क्योंकि प्लस है ना तो प्लस माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 4x², ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस। लेकिन अंदर जो है 3 वैल्यू थी, तीनों प्लस की थी, तीनों क्या होगी, माइनस की। और एक और चीज का ध्यान रखना है कि ये माइनस का साइन का तल्लक सिर्फ इस 2 के साथ है, क्योंकि ब्रैकेट यहाँ तक है, उसके बाद के साइन चेंज नहीं होंगे, क्योंकि ये साइन यहाँ तक जाके रुक जाएगा, ये ब्रैकेट तक रुक जाएगा, इससे आगे साइन का कोई तल्लक नहीं है, इसलिए ये +3x² और -7x+2 इसी तरह आ जाएगा। अब देखें ये x² है और ये भी x² है, ये -4x² है, ये +3x² है, -4x² में से +3x² चलेगा तो सिर्फ -x² बच जाएगा। अब देखें ये भी ये x की पावर 1 है और ये भी x की पावर 1 है, ये देखो ये दोनों के साथ माइनस का साइन है, इसलिए दोनों माइनस के मिलकर माइनस कितना हो जाएगा, 16x बन जाएगा। उसके अलावा हमारे पास चले ये वाला आपको समझ आ गया होगा, अब मैं ये वाला हटा देता हूं और देखिए ये -2 है, ये +2 है, तो -2 और +2 कैंसिल हो जाएंगे। अब हम इसमें से x कॉमन ले सकते हैं, x आप कॉमन ले लेंगे और क्या करते हैं कि माइनस का x कॉमन ले लेते हैं। जब हम माइनस का x कॉमन लेंगे तो ये वाला जो साइन जो शुरू वाला x है ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये वाला भी क्या हो जाएगा, +16 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ 2 x गए थे, एक x बाहर चला गया, एक x बच गया, ये वाला माइनस इस प्लस को क्या कर देगा, इस ये वाला माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, और 16 आ गया। ये वाला x जो हमने कॉमन लिया हुआ है तो इसके साथ x खत्म हो जाएगा, ये वाला x इसके रहेगा क्योंकि यहाँ 2x है, तो इस तरह हमारे पास पार्ट ई हो गया। अब हमारे पास क्या है, इसका पार्ट f है, वीडियो को पास करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम इसका जो पार्ट f है वो भी कंप्लीट कर लें। तो अच्छा इसमें जो हमारे पास पार्ट f है वो है जी
माइनस -1 -7y -8y स्क्वायर -7y -8y स्क्वायर प्लस 2 और ब्रैकेट में हमारे y स्क्वायर -3y और आई थिंक माइनस यस। अब हमारे पास देखें ये जो माइनस है ये यहाँ तक जो है अंदर की देखो ये भी माइनस है ये भी माइनस, ये वाला माइनस इस माइनस को क्या कर देगा प्लस में चेंज होगा प्लस बना देगा, ये वाला माइनस जब इस माइनस के साथ जाएगा तो इसको भी क्या कर देगा प्लस 7y। अब ये वाला माइनस इस वाले माइनस के साथ जाएगा तो इसको भी क्या कर देगा प्लस, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर ब्रैकेट के साथ 1 2 3 वैल्यू थी, तीनों माइनस की थी तो तीनों प्लस की होगी। अब यहाँ पे देखिए बाय प्लस साइन चेंज नहीं होगा, इस 2 जब y से मल्टीप्लाई होगा तो 2y स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2 को पहले y से मल्टीप्लाई किया, अब 2 को 3 लेकिन उससे पहले साइन है प्लस माइनस माइनस, 2 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6y प्लस माइनस माइनस, 2 जब इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखें सबसे पहले y स्क्वायर को डील कर लेते हैं, ये दोनों y हैं, दोनों के साथ सेम साइन है, +8 + 2 प्लस कितना हो जाएगा जी 10y स्क्वायर हो गया। अब y वाले को देख लेते हैं जिसकी पावर 1 है, इधर भी पावर 1 है इधर भी पावर 1 है, +7y है और ये -6y है, तो 7 में से 6 चले गए तो सिर्फ y की पावर 1 बच गया। अब क्योंकि 7 बड़ा है 6 से इसलिए साथ साइन क्या लगेगा प्लस का, यानी ये और ये दोनों लाइक टर्म थी और एक के साथ प्लस का साइन था एक के साथ माइनस का साइन था, तो जो यानी 7y में से 6y निकाल दो तो सिर्फ y या +1y लिखने तब भी ठीक है, वो 1y ही होता है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास क्या है कांस्टेंट नंबर बच गया, एक ये वाला 1 और ये वाला -2, क्योंकि विदाउट वेरिएबल है इसलिए ये सेम है कांस्टेंट है, 2 में से 1 चला गया तो पीछे क्या बचा 1। अब क्या है कि ये वाला 2 बड़ा है इस 1 से तो 2 के साथ माइनस है तो आंसर के साथ माइनस आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन 1 है वो हो गया कंप्लीट। अब इसमें इसी में क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें भी कहता है कि फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, मतलब का फाइंड करना है। तो क्या है जी 12 × 5x, तो बहुत सिंपल बात है, इसमें कोई साइंस नहीं, 12 5 60x हो जाएगा। ये पार्ट ए है। अब इसी तरह पार्ट बी को देखते हैं। जो पार्ट बी है x × 6x। अब इसके साथ कोई नंबर नहीं है तो इसका मतलब 1 है, तो से नंबर से मल्टीप्लाई होगा, 6 1 है 6। अब x सेम बेसिस हो, ये देखिए बेसिस सेम है यानी सेम नंबर है वेरिएबल है तो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए इसकी पावर कोई नहीं है और इसकी भी पावर कोई नहीं, इसका मतलब इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी 1 है, तो ये वाला 1 और ये वाला 1 क्या हो गया 2 हो गया। जब भी सेम वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं उनकी पावर ऐड हो जाती है। इसमें पार्ट सी है वो क्या है -2x × 8x, ठीक है जी। इसके साथ कोई साइन नहीं तो प्लस है तो नंबर से मल्टीप्लाई होगा, 2 जब 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 8 से 16 हो जाएगा। ठीक है, और साथ साइन क्या लगेगा माइनस का, क्योंकि माइनस प्लस माइनस। अब देखिए ये भी x है, जब ये वाला x है x से मल्टीप्लाई होगा x × x x स्क्वायर हो जाएगा, बस इतनी सी बात। अब इसके साथ अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास इसका पार्ट डी है। अब पार्ट डी जो है वो हमारे पास है जी -3x × -10x। अब क्या हुआ कि ये वाला माइनस इस माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 3 10 30, ये वाला x और ये वाला x, यानी ये दोनों जो x हैं आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो x की पावर कितनी हो जाएगी 1 और 1 2, तो +30x² हमारे पास इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें वो कह रहे हैं कि एक्सपेंड एंड सिंपलीफाई एक्सपेंड इज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यानी जो एक्सप्रेशन है हमने क्या करना है सिंपलीफाई करना, बहुत आसान सा क्वेश्चन। अब क्या है कि ये जो 4 है ये पहले क्या होगा इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 3 क्या हो जाएगा 12x। अब ये 4 इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 4 4 16 खत्म। अब देखिए इसको पहले इस साइन को साइन से मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 6 को 7 से मल्टीप्लाई करो यानी इसको इधर ऐसे ही लिख लेते, 6 7 क्या हो जाएगा 42x हो जाएगा। अब ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस जब माइनस मल्टीप्लाई होगा माइनस से तो प्लस में चेंज हो जाएगा, और जब 6 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 50 हो जाएगा। बस इतना सा क्वेश्चन है।
अब ये माइनस इसी तरह रहेगा, 8x से मल्टीप्लाई होगा 8x हो जाएगा और 8 चीज़ क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब इसमें देखिए 2 5 से क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा और साथ साइन माइनस का रहेगा, साइन माइनस का रहेगा। अब ये वाला माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, और जब 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 ज़ा 2। अब देखिए 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 15। लेकिन अब यहाँ पे देखिए इसके साथ भी x है और इसके साथ भी x है, दोनों जब x है x की पावर 1 और x की पावर 1, x की पावर क्या होगी 2। अब देखिए 5 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 20 हो जाएगा और इधर x रहेगा, इधर x क्लियर नहीं होगा, क्यों कि इस 4 के साथ x नहीं है, इसलिए सिर्फ एक ही x है और एक ही था। यहाँ पर जो था यहाँ इधर भी x था इधर भी x था, तो जब दोनों x आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इनकी पावर 1 + 1 2 होगी। अब इसमें देखेंगे -8 चीज़ क्या हो गया 24 हो गया। अब इस ये वाला x और ये वाला x आपस में जब x मल्टीप्लाई होगा तो 1 और 1 x की पावर क्या होगी 2 होगी। अब इस माइनस को इस प्लस से मल्टीप्लाई करें, माइनस प्लस माइनस तो 8 5 से क्या हो जाएगा 40। अब ये जो x है ये 8 के साथ x भी है ना, तो इस 8x ने पूरे 5 से मल्टीप्लाई होगा तो साथ x भी रहेगा, क्यों कि 8 5 से 40 और x भी इसी तरह रहेगा। अब इसमें देखिए -5 चीज़ें कितना हो जाएगा 15, ये वाला x और ये वाला x कितना हो जाएगा x की पावर 2, ये वाला माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 5 4 ज़ा 20 और ये वाला x इसी तरह रह जाएगा। अब देखिए ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये वाला x जब इस x से मल्टीप्लाई होगा तो x और x 1 और 1 पावर 2 हो गई। अब ये वाला माइनस अब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी प्लस हो जाएगा, और अब इस x को इस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, इस x को इस 1 से मल्टीप्लाई कर दो दोगे तो x 1 ज़ा x हो जाएगा। ये जो एरो लगाए हैं जस्ट आपको समझाने के लिए लगाए हैं, पेपर में लगाने की जरूरत नहीं होती, यहाँ पे डिमांड होती है, सिर्फ क्या होता है कि आपने कंसेप्ट बनाने के लिए किया है। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो भी हो गया कंप्लीट। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया, मैं मोहम्मद यासिर इकबाल। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है इस लेक्चर में हम करेंगे, इसमें वो कह रहा है कि एक्सपैंड एंड सिंपलीफाई। क्लास 7 है, एक्सपैंड एंड सिंपलीफाई, इसके ये 4 पार्ट मैंने लिखे, इन्हें 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। अब ये देखो ये जो ब्रैकेट के बाय 2 है, ये सबसे पहले आप 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 7 2 ज़ा कितना हो जाएगा 14 है। अब 7 को 1 से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 1 ज़ा 7 माइनस 4 को 8 से मल्टीप्लाई करते कितना हो जाएगा 32 ये हो जाएगा। अब क्या करें, इस माइनस को इस प्लस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, इस 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 12 हो जाएगा। अब ये देखिए ये दोनों लाइक वैल्यू है और ये दोनों लाइक है, क्यों क्योंकि इन दोनों के साथ सेम वेरिएबल है a, इसके साथ भी है इसके साथ भी है, और जबकि ये दोनों विदाउट वेरिएबल है दैट इज कांस्टेंट। अब 32 में से क्या करें 14 आपने निकाल दिया, ठीक है, तो हमारे पास पीछे कितना बचेगा -18 a बच जाएगा। कैसे 32 में से 14 माइनस करो, इधर से कैरी रूट 2, 12 में से 4 गए 8, 2 में से 1 गया 18। अब माइनस साइन क्यों लगा, क्योंकि 32 जो है वो बड़ा है इसलिए साथ साइन माइनस है। अब 12 में से 5 माइनस हो गई, क्यों इन दोनों के साथ साइन का क्या है डिफरेंस है, इसके साथ देखो माइनस है और इसके साथ क्या है प्लस है। तो देखो 12 में से 5 7 है तो पीछे क्या बचा 5, साथ साइन क्या लगेगा माइनस। अब चाहे इसको बाहर माइनस लिख के इस तरह भी लिख सकते हैं 18 है प्लस 5 यूं भी लिख सकते हैं। अब इसकी बारी इसको देखिए इधर मल्टीप्लाई करें तो 3 2 ज़ा 6 b हो गई। अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 1 ज़ा 3, फिर माइनस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें 10 b। अब इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करें प्लस हो जाएगा। अब इस 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 6। अगेन ये देखो दोनों सेम वैल्यू है और ये देखो सेम वैल्यू इन लाइक टर्म, ये भी b ये 6 के साथ भी वेरिएबल b है, 10 के साथ भी वेरिएबल b है। 6 के साथ कोई साइन नहीं है तो उसका मतलब है प्लस है। अब एक वैल्यू के साथ माइनस है एक के साथ प्लस है, दोनों का साइन का डिफरेंस है, सब्ट्रैक्शन होगी। 10 में से 6 गया तो क्या हो जाएगा 4। अब 10 बड़ा है तो साथ साइन माइनस। अब अगेन यहाँ पर भी सब्ट्रैक्शन होगी क्योंकि ये जो कांस्टेंट है इसके साथ प्लस है और इस कांस्टेंट के साथ क्या माइनस है, लाइक टर्म 6 में से 3 के पीछे क्या बचेगा 3 बचेगा, क्योंकि 6 बड़ा है तो प्लस का साइन। आप चाहें तो इसमें से माइनस आप कॉमन भी लिख सकते हैं 4b -3 यहाँ ऊपर लेते हैं नीचे तक लेते हैं कोई मसला नहीं। अब आगे आए पार्ट सी की। अब 5c को 3c को 5 से मल्टीप्लाई करें 3 5 ज़ा 15c। अब 3c को आपने मल्टीप्लाई करना है c से, 3 इसी तरह आ जाएगा, लेकिन ये वाला c इस c से जब मल्टीप्लाई होगा तो c की पावर 1 और c की पावर 1 c स्क्वायर हो जाएगा माइनस।
अब 2 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है 6, और ये वाला c इस c से मल्टीप्लाई होगा तो c की पावर 1 और c की पावर 1 c की पावर 2। अब इस माइनस को मल्टीप्लाई करें माइनस से तो प्लस हो जाएगा। 2 को 7 से मल्टीप्लाई करें 14। अब इधर c है इधर c नहीं है तो c के ऊपर स्क्वायर नहीं आएगा, c अकेला सिंगल c आएगा। अब देखिए ये दोनों लाइक टर्म है क्योंकि इस c की पावर कुछ भी नहीं है, इधर भी c की पावर कुछ नहीं है, इसलिए ये दोनों लाइक है। अब ये दोनों भी लाइक टर्म है क्योंकि इसके ऊपर c की पावर 2 है, इसके ऊपर भी c की पावर 2 है, तो ये आपस में ऐड होंगे और ये आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। क्योंकि ये ऐड क्यों होंगे? क्योंकि इसके साथ भी कोई साइन नहीं है, इसके साथ भी कोई, इसका कोई साइन नहीं है, प्लस है, ये प्लस है, तो प्लस और प्लस दोनों सेम है, ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 29c हो जाएगा। अब इधर देखें 6 में से 3 चले गए तो पीछे क्या बचेगा 3c स्क्वायर, और साथ साइन क्या आएगा माइनस है। क्यों साथ साइन माइनस आएगा? उसकी वजह ये कि आपके पास 6 बढ़ा। अब यहाँ तक आपका क्वेश्चन एक्सपेंड हो गया। अगर मजीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो माइनस सी कॉमन ले लें। अगर माइनस सी कॉमन आप लेते हैं तो आपके पास बल्कि इसको ऐसा लेना, थोड़ा सा पहले लिखते हैं माइनस 3c स्क्वायर को पहले लिखते हैं और प्लस 29c को बाद में लिखते हैं। माइनस 3c कॉमन लेते हैं तो ये c प्लस हो जाएगा और ये माइनस 29 आ जाएगा। ये आप इस तरह भी लिख सकते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस माइनस माइनस। अगर यहाँ तक आंसर क्वेश्चन यहाँ तक छोड़। अब इसकी बारी है 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 d और d क्या होगा d स्क्वायर। अब 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 2 5 से 10 और ये साथ d आ गया। अब इधर इसकी बारी 2 को d से मल्टीप्लाई कर दो तो 2d हो जाएगा। अब ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई कर प्लस और d स्क्वायर। अब ये भी d स्क्वायर प्लस है, ये भी प्लस है क्योंकि इसके साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है प्लस है। d स्क्वायर और d स्क्वायर कितने d स्क्वायर हो गए 6 + 1 7 d स्क्वायर। अब ये देखो दोनों के साथ माइनस है तो माइनस 12d। अब देखो ये दोनों क्यों आपस में मिलकर एक टर्म बने? क्योंकि दोनों के साथ माइनस का साइन है। जब भी लाइक साइन होगा, सेम साइन होगा तो एडिशन होगी, चाहे दोनों के साथ प्लस हो चाहे दोनों के साथ माइनस हो। अब देखिए इसके साथ प्लस है, इसके साथ प्लस है तो प्लस हो, तब भी प्लस हो, दोनों के साथ माइनस था तब भी प्लस हो। लेकिन जब माइनस था हुए प्लस, लेकिन साथ साइन माइनस का रहेगा। क्यों? कि माइनस के दो वैल्यू थी मिलकर एक वैल्यू बन गई। अब इसमें से चाहे तो आप d कॉमन भी ले सकते हैं तो 7d माइनस 12 आ जाएगा। ऊपर तक आप छोड़ना चाहें तो उधर भी रहेगा। अब इसका जो है नेक्स्ट पार्ट जो है हम वो करते हैं। बेशक वीडियो को पास करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि इसके जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम कंप्लीट कर लें। तो स्टूडेंट इसका पार्ट ये आ गया। अब f को e से मल्टीप्लाई करें तो -9, f को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 9f हो गया। ये वाला माइनस इस वाले माइनस को क्या कर देगा प्लस, तो जब f 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2f हो जाएगा। अच्छा सॉरी इसमें सिर्फ आनी सही है f स्क्वायर होगा और ये f होगा, ठीक है, क्योंकि ये भी f है ये भी f है तो f की पावर 1 और 1 f की पावर क्या होगी 2। अब प्लस 4f 1 और 1 f की पावर 2 होगी, प्लस माइनस माइनस 4 8 32। अब इधर f इधर नहीं है तो एक ही f आएगा। अब ये देखो दोनों स्क्वायर वाली है तो लाइक टर्म है, आपस में ऐड होगी तो 4 + 2 कितना हो जाएगा 6f स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देखो f की पावर 1 वाली है, f की पावर 1 की पावर नहीं है 1 है, इसके साथ माइनस है इसके साथ माइनस है, मतलब इन दोनों के साथ क्या साइन है सेम साइन है, तो सेम साइन है तो आपस में क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 41f हो जाएगा। यानी -9 -32 -41 हो गया। क्यों आपस में ऐड हो? क्योंकि दोनों के साथ सेम साइन था, यानी माइनस की दो वैल्यू मिलकर एक माइनस की बन जाएगी। होगा ऐड लेकिन साथ साइन माइनस का रहेगा क्योंकि दोनों के साथ माइनस का साइन है। वो माइनस माइनस प्लस का होता है जब दो साइन माइनस में हो तो वो मल्टीप्लाई हो। जैसे ये वाला साइन जब इस साइन से मल्टीप्लाई होगा तो देखना ये प्लस होगा क्योंकि वहां मल्टीप्लिकेशन हुई, यहाँ मल्टीप्लिकेशन नहीं हुई, यहाँ एडिशन हुई। अब आप चाहें तो इसमें से f कॉमन भी ले सकते हैं तो 6f -41 इस तरह भी चाहे तो लिखिए। अब इधर आए 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें -6 h आ गया। देखिए इस माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करें माइनस, और देखो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8 h और h क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1। अब देखिए माइनस इस 5 को ये बाद में साइन में बताता हूँ आपको। पहले इस 5 को h से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5h इसकी पावर 1 और 1 पावर 2 होगी। अब इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस, अब साइन की मल्टीप्लिकेशन हुई है इसलिए प्लस हुआ। 5h जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5h हो जाएगा। अब ये दोनों लाइक टर्म है और ये दोनों लाइक टर्म है। अब ये दोनों स्क्वायर वाले दोनों साथ सेम साइन है तो माइनस कितना हो जाएगा 13h स्क्वायर हो जाएगा।
अब ये देखो 6h है और ये 5h है, इसके साथ माइनस है, इसके साथ प्लस है। अब साइन दोनों के साथ वेरिएबल सेम है और साइन डिफरेंट है। जब भी वेरिएबल सेम होंगे साइन डिफरेंट होंगे तो सब्ट्रैक्शन होगी, इसलिए 6 में से 5 गया तो सिर्फ क्या बचा, h बचा और साथ साइन क्या लगा माइनस। अब चाहे तो माइनस h कॉमन ले लें तो कितना आएगा 13h प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है 13h प्लस 1 आपके पास आंसर आ जाएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 जो था वो हमने कर लिया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 है जिसका A B C D पार्ट करेंगे, जिसमें वो कह रहे हैं कि एक्सपेंड द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इसमें एक्सपेंशन की बात करता है जो कि उसने हमें यहाँ पर क्या दिए हुए हैं एक फैक्टर की शक्ल में दे दिए। बहुत आसान से क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले वाला जो वेरिएबल है पहले से मल्टीप्लाई करेंगे, a जब a से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा ac हो जाएगा। अब इस पहले वाले को दूसरे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब a 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 9a हो जाएगा। अब 1 को a से मल्टीप्लाई करें तो a 1 से a हो जाएगा, फिर देखो प्लस को माइनस, इस प्लस को इस माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये माइनस हो जाएगा, और फिर इसी तरह इस 1 को इस 9 से भी मल्टीप्लाई कर दो, 1 9 से 9 हो जाएगा। तो ये देखें a स्क्वायर, अब ये दोनों सेम वेरिएबल है क्योंकि ये भी a है ये भी a है, ये a है लेकिन इसका एक्सपोनेंट क्या है 2 है, तो इसलिए ये वाला इसमें ना ऐड होगा ना सब्ट्रैक्ट होगा, लेकिन ये दोनों आपस में माइनस होके 8 बन जाएगा माइनस 9। अब सब्ट्रैक्शन क्यों हुई, सब्ट्रैक्शन इसलिए हुई क्योंकि एक के साथ माइनस था एक के साथ प्लस था, इसलिए जब भी साइन डिफरेंट होंगे इस वेरिएबल के साथ तो वहां पर सब्ट्रैक्शन होगी और साइन क्या लगेगा बड़े नंबर का। अब यहाँ पर बड़ा नंबर हमारे पास क्या है 9 है, इसलिए साथ साइन माइनस है। अब इधर देखिए पहले इस वाले क्वेश्चन में पार्ट बी में b को b से मल्टीप्लाई करो, b स्क्वायर हो गया, b को 7 से मल्टीप्लाई करो 7 b हो गया, देखो फिर माइनस 2 को b से मल्टीप्लाई करो 2b हो गया, माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, और 2 को 7 से देखो 2 को क्या कर दो 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 7 से 14 हो गया। अब देखिए b स्क्वायर हो गया 7b में से 2b गए तो प्लस 5b माइनस 14, अगेन यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है क्योंकि दोनों के साथ साइन क्या था डिफरेंट था, यहाँ प्लस है या माइनस है तो 7 में से 2 गए 5, 7 बड़ा है साथ साइन प्लस का है। इस तरह अब आगे पार्ट सी, देखिए c को c से मल्टीप्लाई किया c स्क्वायर, c को 6 से मल्टीप्लाई किया 6c। अब देखिए 5 को c से मल्टीप्लाई किया, 5 से पहले माइनस है तो माइनस लगा दो, 5 को c से मल्टीप्लाई करो 5c। अब ये जो माइनस है जब इस माइनस से आके मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और फिर ये वाला 6 जब इस सॉरी ये वाला जो 5 जब इस 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 30 हो जाएगा, c स्क्वायर माइनस 11c प्लस 30। अब यहाँ पर आप देखें तो इस जगह सब्ट्रैक्शन हुई, स्टेप में सब्ट्रैक्शन हुई, जबकि इस स्टेप में यहाँ पर एडिशन हुई। उसकी रीजन ये है कि दोनों में दरमियान वाले जो दो वेरिएबल हैं उनके साथ डिफरेंट साइन है, यहाँ पर भी दोनों के साथ डिफरेंट साइन है, जबकि यहाँ दो वेरिएबल जो c है दोनों के साथ सेम साइन है, इसलिए जब भी सेम साइन हो चाहे माइनस का हो या चाहे प्लस हो तो वो अगर प्लस का होगा तो प्लस होंगे और साइन प्लस का रहेगा, अगर दोनों के साथ माइनस है तब भी प्लस होगा और साइन माइनस का ही रहेगा। अब ये वाला c स्क्वायर इसमें नहीं ऐड हो सकता क्योंकि डिफरेंट वेरिएबल है, ये एक्सपोनेंट 2 है इसका एक्सपोनेंट 1 है। अब इधर आइए इसको मल्टीप्लाई किया 5 से 3 5 से कितना हो गया 15 और साथ d है तो d लिख देंगे। अब हमारे पास क्या है जी 3 2 6 d और d स्क्वायर हो जाएगा। अब 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5 1 से 5 हो गया, प्लस माइनस माइनस 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1 2 2 d हो गया। तो अब हमारे पास क्या आ गया माइनस 6 d स्क्वायर को मैं ऐसे लिख देता हूँ। अब ये भी d है और ये भी d की वैल्यू है, तो इसके साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है इसके साथ क्या साइन है प्लस का, तो प्लस 15 में से 2 चले गए तो पीछे प्लस 13 d रह जाएगा। फिर कांस्टेंट नंबर जो है विदाउट d जो है और विदाउट वेरिएबल 5 है तो 5 लेंगे। ये देखो d था ये भी d था, तो इसकी कोई पावर नहीं थी इसकी भी कोई पावर नहीं, मतलब पावर 1 आना है, तो सेम वेरिएबल हो गए, तो सेम वेरिएबल लाइक इनके टर्म्स कहलाती है, तो इन दोनों में क्या होगा सब्ट्रैक्शन होगी क्योंकि दोनों के साथ साइन डिफरेंट है। इधर आ जाइए 1 को 7f से मल्टीप्लाई किया तो 7f हो गया, 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 1 6 हो गया, f को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7f स्क्वायर हो गया, माइनस प्लस माइनस f को 6 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 6f हो गया। अब ये देखो माइनस 7f स्क्वायर इसी तरह आ गया। अब ये देखो ये भी आपस में क्या होंगे सब्ट्रैक्ट होंगे, क्यों ये भी f है ये भी f है, सेम वेरिएबल है, तो 7 में से 6 गया तो सिर्फ एक f बचा, 7 बड़ा है तो उसके साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है प्लस गया तो उसके साथ प्लस का साइन लगा दो। लास्ट में आपके पास कांस्टेंट नंबर बच जाता है, कांस्टेंट नंबर बच जाता है विदाउट वेरिएबल, दैट इज 6 होल इनटू। अब इधर आ जाइए 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 10 से कितना हो जाएगा 40, 4 को 9 से मल्टीप्लाई करो तो 4 9 से कितना हो जाएगा 36 h हो जाएगा। अब देखिए 3 10 से कितना हो जाएगा माइनस 3 10 से 30 h हो जाएगा, ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा।
तो 3 9 से कितना हो जाएगा 27 h और h स्क्वायर हो जाएगा। अब 27 h स्क्वायर को पहले लिख लेंगे और फिर हमारे पास देखो क्या हो जाएगा 36 और 30 माइनस 66 h और लास्ट में हमारे पास कितना बच गया 40 और ये हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें करेंगे एक्सपेंड एंड सिंपलीफाई each of the following expression। क्वेश्चन नंबर 8 के चार पार्ट है मैंने लिख दिए, इनको वन बाय वन करके सॉल्व करते हैं। ये 5 है, ये 5 इसी तरह आ जाएगा, फिर प्लस का साइन, ये देखिए x को x से मल्टीप्लाई किया तो 5 सॉरी x और x क्या हो गया x स्क्वायर हो गया, फिर x को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 3x हो गया, फिर 1 है 1 को x से मल्टीप्लाई किया 1x है x है, फिर इसी तरह इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 हो जाएगा। अब हमारे पास ये देखिए ये कांस्टेंट नंबर है विदाउट वेरिएबल, 3 भी कांस्टेंट नंबर है विदाउट वेरिएबल, तो ये आपस में कट होंगे, ये x है ये x है, इन दोनों की एक्सपोनेंट कोई नहीं है, इसका मतलब है 1 है, इसलिए ये आपस में ऐड होंगे और ये अकेला वेरिएबल है दैट इज x के, इसको मैं पहले लिख लूंगा, फिर 3 और 1 कितने हो जाएंगे 4x हो जाएंगे, फिर 5 + 3 8 हो जाएगा, यानी ये वाला 5 और ये वाला 3 8 हो जाएगा। अब ये वाला 3x जो है इसी तरह आ जाएगा प्लस इस x को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो गया 2x स्क्वायर, क्योंकि ये वाला x और ये वाला x स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, इसके एक्सपोनेंट है जब भी सेम नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर ऐड होती है। अब क्या हो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा 1 से, तो x 1 + x, अब इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा 7 2 14x प्लस माइनस ये देखो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया माइनस और 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया 7। अब ये 2x के अकेला है, इसको मैं इसी तरह लिखूंगा। अब हमारे पास जो है तीन वेरिएबल एक जैसे हैं, एक ये वाला वेरिएबल, एक ये वाला और एक ये वाला, ये तीन वेरिएबल क्योंकि सारे x हैं, लेकिन इनमें ये दोनों के साथ सेम साइन है, इनको पहले ऐड करेंगे, ये प्लस का है ये भी प्लस का है, तो 14 + 14 + 3 प्लस कितने हो जाएंगे 17x और ये वाला माइनस लिख दो इसी तरह, और लास्ट में आपके पास कांस्टेंट नंबर बच जाएगा वो x। अब ये 2x स्क्वायर हो गए, 17 में से 1 चला गया 16 बच गया और ये माइनस आ गया इस तरह। अब देखिए इस 3x को इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, फिर 3 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 3 9 27x हो जाएगा, 2 को x से मल्टीप्लाई करो तो 2x हो जाएगा और 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेगा प्लस माइनस 2 9 18 प्लस, देखो 2 को x से मल्टीप्लाई करो 4x से तो 2 4 8 x स्क्वायर और 2 को x से मल्टीप्लाई करो 2x 1 2x। अब देखें ये दोनों क्या हो गए ऐड हो गए 8 और 3 11 x स्क्वायर। अब हमारे पास क्या होगा ये -27 इसी तरह आएगा, ये दोनों जो है लाइक है, ये भी के साथ है लेकिन अगले स्टेप में हम इसको सॉल्व करेंगे सिंपलीफाई करेंगे, क्यों ये भी प्लस है ये भी प्लस है तो +2 और +2 कितने होंगे +4x। लास्ट में हमारे पास मेन है -18 कांस्टेंट, ये विदाउट वेरिएबल जो नंबर है वो लिख देंगे। अब हमारे पास इसका आंसर आ गया 11x है, 27 में से 4 माइनस कर दो तो 23x बच जाते हैं और -18 हमारे पास आ जाता है, ये भी खत्म हो गया। अब इसका पार्ट डी है, x को x से मल्टीप्लाई करो क्या हो गया x के, x को 8 से मल्टीप्लाई करो 8x, 3 को x से मल्टीप्लाई करो 3x माइनस प्लस ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई करो प्लस 8 को 3 से मल्टीप्लाई करो 24 प्लस x को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो गया 2x स्क्वायर हो गया, 2 को 9 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो गया 9x हो गया, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो 4 2 8x हो गया प्लस माइनस हो गया 4 9 36 हो गया। अब हमारे पास देखें क्या है ये x स्क्वायर है ये भी x स्क्वायर है, लाइक टर्म है ऐड हो जाएंगे, दोनों के साथ सेम साइन है 3x स्क्वायर हो गया। अब देखिए हमारे पास जो x है ना वो क्या है, ये देखो ये भी दो नंबर क्या है x वाले हैं और ये वाले दो नंबर भी क्या है x वाले हैं, तो इसका मतलब है टोटल हमारे पास कितने नंबर हो गए x वाले 1 2 3 4। अब इन 4 में जो 3 है हमारे पास वो क्या है एक जैसे यानी माइनस सारे माइनस वाले, तो -8 -3 11 -8 कितने हो गए 11 और 8 19 x हो गया। फिर देखो जी +9 आ गया, इस +9x को इस तरह लिखेंगे क्योंकि इसमें बाद में माइनस होने का रिस्क। फिर बात आ जाएगी कांस्टेंट, ये देखो ये भी कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है, इसके साथ प्लस है इसके साथ माइनस है, तो देखो 36 में से 24 गया तो पीछे कितने बचे 12, यानी 6 में से 4 गया 2 में से 3 में से 2 गया 1, 36 इज ग्रेटर देन 24 तो साथ साइन माइनस आएगा 3x स्क्वायर। अब 19 में से 9 निकाल लो पीछे कितना बचेगा -10 10x और ये -12, तो इस तरह ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। इस तरह क्वेश्चन नंबर
8 कंप्लीट हो गया। आई होप क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन में कहीं भी किसी जगह कंफ्यूजन है तो कमेंट में जरूर बताइएगा।